उसे साफ साफ याद है कि उसने लुटेरों को सारे पैसे देने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे लिए, एक ने उसकी गर्लफ्रेंड के माथे पर नेल गन तान दी। उस रात अपनी प्रेमिका की दर्दनाक मौत ने फैमिली मैन वैन की आत्मा को झकझोर दिया, मगर घमंडी लुटेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी उस बुजुर्ग वैन को तुच्छ समझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। You don't even exist anymore. I swear I will find you and end you. You should kill me now. If you want, I have a second chance. Thanks for the advice. 6 महीने बाद मरे हुए माने जा चुके वैन की आंखें अचानक एक लैब में खुलती हैं। उसका दिमाग बिल्कुल खाली है और पूरा शरीर तरह तरह की ट्यूब्स और मशीनों से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ता उसकी हालत देखकर जल्दी से उसे शांत करने आते हैं, मगर उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही वैन फिर से बेहोश हो जाता है। कई हफ्तों की निगरानी और ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट केटी कमरे में दाखिल होते हैं और वैन को सारी सच्चाई बताते हैं। फैमिली मैन वैन की मौत के बाद उसका कोई परिवार नहीं बचा, तो उसकी बॉडी को अमेरिका की एक कंपनी RST को डोनेट कर दिया गया। बाहर से ये कंपनी एक्सोस्केलेटन और न्यूरल रिकवरी पर काम करती है, मगर अंदर ही अंदर ये लोग मरे हुओं को फिर से जिंदा करने की तकनीक पर रिसर्च कर रहे थे। क्योंकि वैन एक पूर्व स्पेशल फोर्स सोल्जर था, इसलिए वो उनके लिए परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट था। RST ने उसके शरीर में नैनो मशीनें इंजेक्ट की जो काले रंग की रेत जैसे दिखती थीं। ये नैनोबॉट्स उसकी नसों में खून की जगह दौड़ते हैं, जो न सिर्फ उसकी बॉडी को सुपर ह्यूमन ताकत देते हैं, बल्कि उसकी चोटों को सेकंडों में भर भी देते हैं। इन्हीं बॉट्स की वजह से वैन की मौत के बाद वापसी संभव हो सकी। अब वो जिंदा है, शक्तिशाली है, मगर अफसोस कि न तो उसके बाल हैं और न ही उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद है। डॉक्टर और केटी उसे समझाते हैं कि अतीत से ज्यादा जरूरी है वर्तमान और भविष्य को अपनाना। डॉक्टर उसे अपना मैकेनिकल आर्म दिखाता है और केटी अपने चेस्ट पर लगे रेस्पिरेटरी डिवाइस को। दोनों ही अतीत में बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया है। वैन लैब में और भी लोगों से मिलता है, जैसे कि एक अंधा स्नाइपर जिसे विजन चिप्स की मदद से दोबारा दिखने लगा है, या एक अपाहिज सोल्जर जो अब बायोनिक पैरों से दुश्मनों का सामना करता है। RST की टीम सब कुछ बढ़िया दिखा रही थी, मगर वैन अब भी उदास था, क्योंकि लैब में मौजूद हर किसी के बाल थे, सिर्फ वही गंजा था। रात में अकेले अपने कमरे में उसे फिर से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दर्दनाक यादें, टूटी हुई छवियां जैसे किसी खौफनाक सपने की परछाई बनकर उस पर मंडराने लगती हैं। वो खुद को जिम में झोंक देता है, इतनी ताकत लगाता है कि भारी भरकम पंचिंग बैग फट जाता है। यहाँ तक कि सीमेंट के खंभे भी उसकी ताकत को नहीं झेल पाते। लेकिन जैसे ही उसके हाथ की चोट अपने आप भर जाती है, उसे समझ आता है कि गंजा होना उतना भी बुरा नहीं। अब वो सुपर ह्यूमन बन चुका है, मगर ताकत के बावजूद उसकी आत्मा में एक खालीपन था। वो नहीं जानता कि वो कौन है या क्यों उसे हर पल उदासी घेरे रहती है। इसी बेचैनी के बीच वो पूल में केटी को देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। शायद दो टूटे हुए लोगों की आत्माएं एक दूसरे को समझ रही थीं। वो दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं, मगर तभी केटी अचानक कमरे में लगे कैमरे की तरफ देखती है और डर से सहम जाती है। उसी पल वैन की याददाश्त वापस आने लगती है। गर्लफ्रेंड की हत्या की वो रात, लुटेरे की क्रूरता और अपनी बेबसी की झलकियां। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बदला लेने की ठान लेता है। जैसे ही वो कार में बैठता है, डॉक्टर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, तुम्हारे दिमाग में करोड़ों नैनो ट्रांसमीटर लगे हैं, वापस लौट आओ। मगर वैन अब किसी की नहीं सुनता। वो अपने अंदर मौजूद नैनोबॉट्स की मदद से RST की डाटाबेस में घुस जाता है। ग्लोबल नेटवर्क को हैक करके लुटेरे मार्टिन की पूरी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। वो तुरंत डॉक्टर का प्राइवेट जेट लेता है और उड़ान भरता है। पायलटिंग उसे अब कुछ ही सेकंड्स में आ गई थी। इधर मार्टिन को अंदेशा हो चुका था कि खतरा सिर पर है। उसने कुछ मर्सिनरीज को बुला लिया था, मगर जैसे ही वो सुरंग से गुजरते हैं, सामने एक आटा लदा ट्रक उनसे टकरा जाता है। आटे का गुब्बार चारों ओर फैल जाता है। सबकी नजर धुंधला जाती है। मर्सिनरीज ट्रक की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था, न कोई ड्राइवर न कोई दुश्मन। अचानक ही वैन एक परछाई की तरह प्रकट होता है और मार्टिन की तरफ गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। हालांकि मार्टिन के लोग बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ तैयार थे, मगर वैन अब कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे गिराने की लाख कोशिशों के बावजूद नैनोबॉट्स उसकी बॉडी को हर बार ठीक कर देते। मार्टिन ये सब देख डर के मारे कांपने लगता है, मगर उसका साथी उसे दिलासा देता है, जब तक हम गाड़ी में हैं, हम सुरक्षित हैं। मगर तभी वैन एक लाश घसीटते हुए लाता है। उसके बेल्ट से हैंड ग्रेनेड निकालकर उसे बुलेट प्रूफ ग्लास पर चिपका देता है। धमाका होते ही वो कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है। मार्टिन उस पर गोलियां चलाता है और उसका चेहरा जख्मी कर देता है, मगर वो जख्म भी कुछ ही पलों में भर जाते हैं। मार्टिन कहता है, डॉक्टर ने जो भी कहा था सब झूठ था, हम अजनबी हैं, मुझे मत मारो, यू डिड रॉन्ग, थैंक्स फॉर द एडवाइस। और अगली गोली के साथ वैन ने आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया। उसे जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, लाओफान ने आखिरकार अपना बदला ले लिया और केटी व अन्य साथियों से मिल गया। लेकिन उसके दिल को फिर भी कोई सुकून नहीं मिला, बल्कि अब वह इस तरह की जानलेवा जिंदगी से तंग आ चुका था। इसी बीच केटी की एक अजीब बात ने लाओफान को हैरानी में डाल दिया। वो कुछ पूछ ही पाता कि ब्लाइंड मैन अचानक सामने आ गया और बातचीत को बीच में रोक दिया। घर लौटने पर लाओफान को पता चला कि उसके शरीर में जो नैनोबॉट है वो उसे अमर तो बना देता है, लेकिन एक निश्चित समय बाद उसे रिचार्ज करना बेहद जरूरी होता है। और हैरानी की बात यह थी कि लेम मैन के हाथ में मौजूद एक कंट्रोल पैनल से उसका शरीर पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था। यानी वो अब तक कई बार इस तरह की स्थिति से गुजर चुका था, पर उसे पता तक नहीं चला। लेम मैन के लिए लाओफान एक कठपुतली की तरह था, जिससे उसे घृणा होने लगी थी। असल में गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेना भी एक झूठ था, जो डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से गढ़ा था। उसने लाओफान के परिवार को एक साजिश का हिस्सा बना दिया था। डॉक्टर ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ऐसा
नकली दृश्य तैयार किया जिसमें लाओ फैन की गर्लफ्रेंड को गोली मारी जाती है। फिर फेस स्वैपिंग तकनीक से दुश्मन का चेहरा बदलकर उसे डॉक्टर के टारगेट में डाल दिया गया। जब लाओ फैन फिर से जिंदा हुआ तो सबने एक बार फिर वही कहानी दोहराई। उसे उसकी गर्लफ्रेंड की मौत याद दिलाई गई, जिससे वो बदले की आग में जलने लगा और डॉक्टर के लिए एक एक करके दुश्मनों को खत्म करता गया। अब सिर्फ आखिरी पार्टनर को मारना बाकी था ताकि डॉक्टर इस तकनीक को अकेले अपने नाम कर ले और अकूत दौलत हासिल कर सके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बिग बियर्ड पहले से ही तैयार बैठा है। उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर को हायर कर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP डिवाइस बनवाया था। जैसे ही यह डिवाइस चार्ज होकर चालू होती, उसके आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल हो जाते, जिसमें लाओ फैन के शरीर में मौजूद नानोबॉट भी शामिल होता। डॉक्टर ने खतरा भांपकर लाओ फैन को भागने को कहा, लेकिन लाओ फैन गुस्से में था और बदले का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। बाहर गोलियों की आवाज सुन बिग बियर्ड परेशान हो गया। उसके बॉडीगार्ड लाओ फैन को रोकने में नाकाम रहे। वो सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि डिवाइस समय से पहले चार्ज हो जाए, पर सब कुछ देर से हुआ। डॉक्टर ने जैसे ही अपने मिशन की सफलता देखी, चैन की सांस ली, पर तभी हैकर लाओ हे ने चुपचाप EMP डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। एक झटके में लाओ फैन के शरीर का नानोबॉट बंद हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई। अब डॉक्टर का उस पर से कंट्रोल खत्म हो चुका था और वह बौखला गया। पर लाओ हे ने नानोबॉट को फिर से चालू कर दिया, जिससे लाओ फैन होश में आया और सारा सच जान गया। अब लाओ फैन ने बदला लेने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि अगर यादें झूठी थीं तो हो सकता है कि वो अब भी जिंदा हो। रुखसत से पहले उसने अपने हाथ में चीरा लगाकर कुछ नानोबॉट निकालकर लाओ हे को दे दिए ताकि वो प्रोग्राम को डिकोड कर सके और उसे डॉक्टर के कंट्रोल से आजाद कर सके। इसके बाद वो अपनी यादों में बसे पुराने घर की ओर निकल पड़ा और आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड से मिल गया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। पर जब लाओ फैन ने कहा कि वह घर देखना चाहता है तो गर्लफ्रेंड थोड़ी झिझकी और एक कदम पीछे हट गई। इसी बीच एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। अब गर्लफ्रेंड ने न सिर्फ नई जिंदगी शुरू कर ली थी, बल्कि एक प्यारी सी बेटी भी थी। यह हकीकत लाओ फैन पर बिजली बनकर गिरी। तब उसे एहसास हुआ कि वह 5 साल तक गायब रहा और सारी पुरानी यादें बस एक झूठ थी। डॉक्टर ने यह सब उसे बदले की आग में झोंकने के लिए किया था। अब जब सब खत्म हो चुका था तो लाओ फैन निराश होकर अकेले सड़क पर निकल पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। लेम मैन ने नानोबॉट को निष्क्रिय करने वाली खास गोली से उस पर हमला किया। भागने के अलावा लाओ फैन के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन दुश्मन पहले से तैयार था। उन्होंने एक स्पेशल ड्रोन लॉन्च कर दिया जो आसपास की हर चीज को स्कैन कर रहा था, चाहे वो बिल्डिंग हो या कूड़ेदान, सब कुछ। बहुत जल्द उन्होंने लाओ फैन की लोकेशन पकड़ ली। लेम मैन तेजी से गलियों में दौड़ने लगा और ब्लाइंड मैन के दिशा निर्देश से लाओ फैन को घेर लिया। अब लाओ फैन ने एक पुलिस वाले की बंदूक छीनकर पलटवार किया, लेकिन ये तरीका स्थायी नहीं था। उसे अब खुद आगे बढ़कर हमला करना पड़ा। जैसे ही एक ट्रक तेजी से आया, लेम मैन की टांगें बिखर गईं और लाओ फैन की सेल्फ हीलिंग क्षमता ने उसे फिर से मजबूत बना दिया। पर तभी ब्लाइंड मैन ने पीछे से हमला कर नानोबॉट को बंद करने वाला उपकरण लाओ फैन की पीठ में घुसा दिया। अब बस एक कदम और था, लाओ हे को मार डालना, ताकि डॉक्टर को कभी कोई खतरा न हो। इस काम के लिए उसने केटी को भेजा, पर अब केटी इन गंदे कामों से तंग आ चुकी थी। जैसे ही वो निकलने लगी, उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। तब समझ आया कि उसके सीने में लगे डिवाइस से डॉक्टर उसे कंट्रोल कर रहा है। अब जिंदा रहने के लिए उसे आदेश मानने पड़े। केटी ने लाओ हे को बहला फुसलाकर बेहोश कर दिया और उसके द्वारा रखे गए गार्ड्स को भी खत्म कर दिया। डॉक्टर को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है और उसने लाओ फैन की यादों को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, लेकिन केटी ने उसका आदेश नहीं माना। वह लाओ हे के साथ मिलकर सिस्टम में घुस गई और लाओ फैन को मानसिक कैद से आजाद कर दिया। अब लाओ फैन फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार वह किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता था। जैसे ही वह बाहर आया, सामने लेम मैन फुल बॉडी आर्मर पहनकर उसका इंतजार कर रहा था। उसी ने पहले वार किया, लेकिन लाओ फैन ने अपनी ताकत से जवाब दिया। दोनों की लड़ाई एक ऊंची बिल्डिंग से लुढ़ककर लिफ्ट तक जा पहुंची। ब्लाइंड मैन भी शामिल हो गया और उन्होंने लाओ फैन को दबाने की कोशिश की। लाओ फैन को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया, पर वह फिर भी वापस लिफ्ट में खड़ा दिखाई दिया। लेम मैन ने मैकेनिकल आर्म से हमला किया, पर लाओ फैन ने उसकी गर्दन जकड़ ली। उसने जैसे ही लिफ्ट की रस्सी काटी, दोनों नीचे गिरने लगे। लाओ फैन ने बीच में एक खांचा पकड़कर खुद को रोका। ब्लाइंड मैन गिरने वाला था, पर लेम मैन ने उसे बचाने की बजाय रस्सी काट दी और ब्लाइंड मैन गिर गया। लाओ फैन अब और नहीं सह पाया। उसने मैकेनिकल आर्म तोड़ दी और लेम मैन को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते वक्त लाओ हे ने देखा कि लाओ फैन की बैटरी खत्म होने वाली है, लेकिन डॉक्टर भागने की फिराक में था। तभी लाओ फैन फिर से उठा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। अब नानोबॉट पूरी तरह पावरफुल मोड में था। डॉक्टर ने ग्रेनेड फेंके, पर लाओ फैन ने सब संभाल लिया, लेकिन ऐसा करने से उसकी आखिरी ऊर्जा खत्म हो रही थी। फिर भी उसने बिना डरे बम को डिसमेंटल कर दिया और ऊर्जा खत्म हो गई। एक धमाके के साथ लड़ाई खत्म हुई, पर लाओ हे ने फिर से नानोबॉट की मदद से लाओ फैन को जिंदा कर दिया। अब वह रिचार्ज किए बिना अमर बन चुका था। जैसे कहते हैं, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब लाओ फैन केटी के साथ मिलकर बुराई के खिलाफ एक नया अध्याय शुरू करने निकल पड़ा।